हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर वन मोर फैंटेस्टिक वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग में जो अपना माइंडसेट है उसका कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अपने आप पे फोकस करें तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अपने आप पे फोकस करना चाहिए और किस चीज़ों में करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फोकस ऑन योर सेल्फ इन ट्रेडिंग, उसका मतलब क्या होता है और वो किसी लिए करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अगर मान लो कि आप ट्रेडिंग करते हो तो वो टाइम पे पूरा आपका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा माइंड के ऊपर होता है। अगर आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी होता है और 20% टेक्निकल नॉलेज होता है, तो यहाँ पे जो मैं टेक्निकल नॉलेज आपको बताऊंगा वो सिर्फ 20% चाहिए, बाकी पूरा माइंड गेम है ये। ठीक है, अगर मान लो कि आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, अगर मैं मेरा हैंड यूज़ करता हूँ, मेरा जो बॉडी यूज़ कर रहा हूँ, वो सिर्फ 20% होगा या फिर 10% 5% होगा, बाकी पूरा जो माइंड के ऊपर होता है। अगर मान लो कि मैं माउस से ट्रेड पंच कर रहा हूँ तो उसमें क्या ही हो गया, मेरा जो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम है। पूरा माइंड के ऊपर होता है कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी सोचूं, स्ट्रेटेजी ऊपर एग्जीक्यूट करूं, कहाँ पे मैं अपना डिसीजन लूँ, ये पूरा जो होता है माइंड के ऊपर होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट कि ये जो ट्रेडिंग है उसमें 80% साइकोलॉजी होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने ओपनिंग होने के बाद डाउन साइड में मोमेंटम किया, एग्जिट रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ है और उसके बाद तुरंत अप साइड में हाई भागा। ठीक है, प्रीवियस डे का जो स्विंग था उसका ब्रेकआउट करके, प्रीवियस डे की जो ट्रेंड लाइन थी उसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके भाग गया मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है कि मार्केट में क्या होगा, अप साइड में जाएगा, डाउन साइड में जाएगा, यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है, हमें अगर एंट्री करना है तो कितने लॉट पे करना है, कौन सी हमारी पोजीशन साइजिंग रहेगी, कितना टारगेट आएगा, कितना जो हमारा लॉस है वो हमें लेना है, कितना कैपिटल यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हमें अपना माइंडसेट से यूज़ करनी है और उसको सोचनी है। और उसी टाइम पे बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि अगर मान लो कि ये मेरा ट्रेड में लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं कितना लॉस लूँगा, उसमें बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती रहती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रेड तो बहुत थॉट्स आते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कौन सा लॉजिक दिख रहा है मुझे, मार्केट अप साइड में जाएगा, डाउन साइड में जाएगा, अगर साइडवेज रह गया तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने ट्रेड पंच कर दिया उसके बाद मुझे लगा कि ये गलत ट्रेड मैंने पंच कर दिया है, तो ये जो सारे थॉट्स है वो एट द टाइम ऑफ ट्रेड आते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है, बेसिक है। अगर मान लो कि आप एक बार उसको कवर कर लिए, एक बार आपने उसको मास्टर कर लिए, तो उसके बाद आपको वो नहीं आएंगे, मतलब आपका जो सेटअप आएगा वहाँ पे आप अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर लोगे। पर कभी उसके बाद भी आपके थॉट्स आते हैं, क्योंकि हर एक बार सेटअप नहीं मिलता ना, क्योंकि सेटअप हर एक बार चेंज होता रहता है। मतलब अगर मान लो कि आपका ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट में भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। अगर आज ब्रेकआउट, आधा ब्रेकआउट हुआ, मतलब थोड़ा सा कैंडल बाहर निकला और उसके बाद ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं हुआ, तो ये सारे जो सेटअप आते हैं वो सेटअप में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, तो वो टाइम पे भी थॉट्स तो आते हैं पर थोड़ा कम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप पे फोकस करने का मतलब ये है कि जो आपका रूल्स है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर मेरा रूल्स ठीक है कि मुझे यही स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो मैं वही करूँगा, बाकी कुछ नहीं। तो यही मतलब होता है कि आपका फोकस जो है वो अपने आप पे होना चाहिए, अपना आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि मेरा जो कंट्रोल है वो मेरा माइंडसेट के ऊपर पूरा है, मेरा जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, मेरा पीएनएल है वो मैं ही खुद डिसाइड करूँगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। अगर मान लो कि कोई किसी को आप ब्लेम करते हो कि इसकी वजह से लॉस हो गया मेरा, उसकी वजह से लॉस हो गया, तो ये ठीक नहीं है। वी शुड फोकस ऑन आर सेल्फ ओनली। और अगर मान लो कि आपका जो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए आप खुद क्रेडिट ले सकते हो, खुद जिम्मेदार हो सकते हो। ठीक है, तो ये अपने माइंड में सेट कर लेना है, अपना जो माइंडसेट है वो इसी तरह रखना है कि मेरा, अगर मेरा लॉस हो रहा है, आज मेरा लॉस हुआ या फिर आज मेरा प्रॉफिट हुआ, वो मैंने खुद किया है और मेरी वजह से हुआ है। अगर मान लो कि आपको लॉस हुआ है तो उससे लर्निंग लेना है कि हाँ मैंने ये गलती किया था, उसको एक्सेप्ट करो। और अगर मान लो कि आपका एसएल हिट गया, आपने परफेक्ट ट्रेड लिया था तो भी एसएल हिट होता है, इट्स ओके। तो आपने अपना जो एसएल है उसको एक्सेप्ट करो और उससे लर्निंग लो कि नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो मैं इसमें डबल प्रॉफिट ले लूँगा। ठीक है, मतलब 1:2 उसमें ले लूँगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि मेरा जो प्रॉफिट हुआ, वो लॉस हुआ, वो किसकी वजह से हुआ। अगर मान लो कि प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, कोई अच्छी बात है, उसको ट्रेडिंग जर्नल में आपको नोट कर लेना है और लॉस को भी नोट करना है। हर एक चीज़ को आपको ट्रेडिंग जर्नल में नोट करनी है, ताकि अगर आने वाले टाइम में वो ट्रेड आपसे हो रहा है तो आप उसको ठीक से एग्जीक्यूट कर सको और उसको प्रॉपर होल्ड कर सको। ठीक है, अगर देखिए मैं ये जो फोकस ऑन योर सेल्फ में बता रहा हूँ उसमें 3 चीज़ें हैं, सिर्फ आपको वही सिर्फ फॉलो करनी है।
पहला जो मैंने आपको बताया कि आपका जो रूल्स है वो प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो ट्रेडिंग जर्नल है वो प्रॉपर होना चाहिए, आपको मेंटेन करना चाहिए। थर्ड चीज़ है आपका जो रूटीन होना चाहिए, वो रूटीन प्रॉपर होना चाहिए। अगर मान लो कि आप रूटीन में थोड़ा सा भी गड़बड़ करते हो, रूटीन का मतलब क्या होता है ट्रेडिंग में, तो पहले तो आप अगर मान लो 9 बजे मार्केट ओपन हो रहा है और आप 11 बजे मार्केट को देख रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। आपको एग्जैक्ट मतलब मार्केट जब भी ओपन हो रहा है तो वो टाइम पे हमें उसको देखना होता है कि अगर मान लो आज आज मैच है, ठीक है, इंडिया की और पाकिस्तान की मैच है, तो आप कब आओगे, ठीक है। अगर 9 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है तो आप 8 बजे ही बैठ जाओगे टीवी के सामने कि नहीं मुझे तो मैच देखना है। पर ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है, अगर मान लो 8-9 बजे मार्केट स्टार्ट होता है तो आपको उससे पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है कि मार्केट अभी ओपन होगा तो क्या करेंगे, वो प्रिपरेशन पूरा हमें करना है। वो प्रिपरेशन करने के बाद आप उसमें ट्रेड एग्जाम, हाँ अगर मान लो आप सीख गए एक बार, अगर आपको मास्टर आ गई कि इसके बाद यही होगा, ये इतना आपको चार्ट पढ़ना एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बाद आप बाद में भी आ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिगिनर हो तो वो टाइम पे आपको पूरा मार्केट वॉच करना है कि प्री ओपनिंग और उसके बाद ओपन होने के बाद वो सारा चीज़ें आपको देखना है। तो ये रूटीन बनाना है हमें कि लेवल्स ड्रॉ करने हैं पहले ही, मार्केट ओपनिंग के पहले लेवल ड्रॉ करनी है। उसके बाद मार्केट ओपन है होता है, उसके बाद अपने जो थोड़े थोड़े टाइम में जो अपना लेवल्स है उसको चेंज करते रहना है। और ये सारा रूटीन फॉलो करना है कि मैं अपना रूल्स बना लूँगा एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग में ही जब भी मार्केट ओपन होता है तो वो टाइम पे मैं अपना रूल्स पहले ही बना लूँगा कि ये रूल्स पे ही मुझे ट्रेड करना है, अदरवाइज मुझे आज ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट आज देखो अप साइड में गया वापस डाउन साइड में आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में यहाँ पे आपने अप साइड का ट्रेड प्लान किया, अगर आपका वो नहीं चला, मार्केट डाउन साइड में आया तो वो कट करके आप तुरंत डाउन साइड का प्लान करते हो। तो ये ऐसा नहीं करना है। अगर मान लो एक ट्रेड आपने ले लिया तो उसके बाद एक लाइन लिख दो अपने जर्नल में कि मैंने ये ट्रेड लिया था, इतने प्राइस पे मैंने लिया था और ये इतना मुझे लॉस गया है और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है, ये सारी चीज़ें आप लिख लो। उसके बाद अगर लिख लो, उसके बाद अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है तो थोड़े टाइम के बाद उसको पंच करो, ठीक है। हर एक मतलब एक ट्रेड लिया दूसरा ट्रेड लिया तो वही ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा और उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया। दूसरी चीज़, अभी क्या होता है कि अपने आप को फोकस नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है अभी। अगर मान लो कि आपका मार्केट पूरा साइडवेज है, अभी मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है या फिर एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है, तो आप क्या करोगे, मोबाइल लेके रील्स देखने लग जाओगे। तो ये रील्स सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ पे हमें फंसना नहीं है। डिस्ट्रैक्शन में अगर आप चले जाओगे तो फिर आपका जो फोकस है वो पूरा ट्रेडिंग से हिल जाएगा, मतलब आपका जो लिंक है ना वो लिंक पूरा टूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो अपना मार्केट है चार्ट के उसके ऊपर ही फोकस करना है। अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो आप उसको पूरा वाइंड अप करो और उसके बाद दूसरा काम करो। बाकी अगर मान लो आपको ट्रेड करना है, प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है, तो आपका जो सारे डिस्ट्रैक्शन है उससे थोड़ा सा दूर रहना है अगर पॉसिबल हो तो। अगर आप दूसरा काम कर रहे हो और उसके साथ ये कर रहे हो तो अलग की बात है, पर हो सके तो पॉसिबल हो तो ये जो सारे डिस्ट्रैक्शन है, रील्स वगैरह देखना या फिर कुछ दूसरा ही आप काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्शन से हटना है और खुद पे फोकस करना है। क्योंकि अगर मान लो कि थोड़ा सा भी आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा तो आपका इसमें डिसीजन गलत होगा और उसमें लॉस हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा ये लॉस क्यों हो गया, पर इसके पीछे यही एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, पूरा सीखना है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर आपका जो ट्रेडिंग है उसमें हर रोज़ इम्प्रूवमेंट आए। हम लोग हर रोज़ वीडियो बनाते हैं, हर रोज़ वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। पूरा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, वो पूरा मैंने सीखा हुआ है, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो मैं पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको देता हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बुक से पढ़ के आपको बता दिया, ये पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और मैं जो कर चुका हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग इंप्रूव करना है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले टाइम में जो मैं वीडियो लाऊँ वो आपको देखने को मिले, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको लर्निंग मिला है। अगर आपको ये वीडियो में लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक